जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्रा, आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच आज के इस क्लास में कराने वाले हैं बहुत ही गैस प्रश्न कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीका से देखने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे और आप लास्ट में जरूर बतलाने का कोशिश कीजिएगा कि आप कितना में कितना सही कर पाते हैं, ठीक है ना। आप याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इतना दिमाग में बैठा लेना है कि हम लोग एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़े और सारे क्वेश्चन का जो है आंसर जो है हम लोग क्या करें, टिक आउट करके देखें, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितना हम लोग साइड से भी क्वेश्चन बतलाएंगे ना उस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। कहा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं या कौन कहे जाते हैं। प्रेम के पीर के कवि जो है कौन कहे जाते हैं, तो आपको पता नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी जी को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, आप इसको भी याद रखिएगा। मैं बोल रहा हूं ना, जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाऊंगा काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ठीक ना। और यह जो है ना, यह क्वेश्चन जो है 2023 में आया हुआ है, ठीक है, तो आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है ना, जायसी जी ने यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपनी एक आंख की उपमा जो है किससे की। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और 2020 में भी आया है और लगातार 2021 में भी आया है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न जो है काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप इसको याद रखेंगे कि जायसी जी ने अपने एक आंख की उपमा जो है किससे की है। आप कहिएगा सर दर्पण। दर्पण मतलब क्या होता है, जल्दी बतला दीजिए। आप लोग पढ़े हैं ना, दर्पण मतलब क्या होता है, शीशा होता है, याद रखिएगा। जो हम लोग ऐनक में मुंह देखते हैं ना उसे दर्पण बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मीरा ने अपने प्रियतम किसे माना। 2023 में आया हुआ प्रश्न है, आप याद रखिएगा ना। मीरा ने अपना प्रियतम जो है किसे मान लिया था, तो कृष्ण जी को मान लिया था। शायद कल के क्लास में भी ये क्वेश्चन हम कराए थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है, आप कहिएगा सर सूरदास की रचना हमें पता है, ये जो होता है सूर सागर होता है, सूर श्रावली होता है, दोनों याद रखिएगा। सूर सागर कहे या सूर श्रावली कहे, दोनों सूरदास जी की रचना है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरदास ने रचनाओं की भाषा क्या है, मतलब सूरदास के रचनाओं की भाषा जो है, मतलब रचना जो रचे हैं वो किस भाषा में रचे हैं मेरे दोस्त, आप याद रखिएगा। ब्रज भाषा में रचे हुए हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का सूर्य जो है सूरदास को कहा जाता है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न 2023 में आया हुआ है। आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन बैंक आप नहीं रिवीजन कर रहे हैं तो करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जो होता है काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन होता है, तो आप याद रखिए, सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कन्या का अर्थ क्या होता है। जल्दी से बतला दीजिए ना कि कन्या का अर्थ जो होता है मेरे दोस्त क्या होता है। सारे बच्चे जानता है, सारा बच्चा जानता है कि कन्या का अर्थ जो होता है गोद होता है ना, गोद होता है, याद रखिएगा। वर वधू ना मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कौन कन्या की बात किया जा रहा है ना, ये कन्या की बात नहीं किया जा रहा है, दुल्हनिया वाली बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है ना गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि माने जाते हैं, यह है, ठीक है ना, माने जाते हैं। आप कहिएगा सर गोस्वामी तुलसीदास हमें पता है, ये जो है जातीय महाकवि माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं गैस करके सारे प्रश्न आपके बीच करा रहा हूं, आप लोग अच्छे तरीका से गैस प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। कहा जा रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, जल्दी से बतलाना दीजिए कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। आप कहिएगा गुरुजी दीक्षा गुरु की बात किया जा रहा है, नरहरि दास मारिए ना, हाँ नरहरि दास हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 का याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास जी का मूल नाम जो था राम बोला था, क्या था, राम बोला था, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्यापन किए। काशी में रहकर जो है कितने वर्ष रहकर जो है तुलसीदास जी विद्या अध्यापन किए थे। आप कहिएगा सर 15 वर्षों तक रहकर, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभादास किसके समकालीन थे। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा इस प्रश्न को कि नाभादास जो थे वो किसके समकालीन थे, तुलसीदास के समकालीन थे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। चलिए
कहा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में कि भक्तमाल की रचना है। भक्तमाल जो है किसकी रचना है? कहिएगा सर भक्तमाल जो है वो नाभा दास की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बीजक का रचयिता कौन है? जल्दी बतलाइए ना मेरे दोस्त, बीजक का रचयिता कौन है? आपको तो पता होनी चाहिए कि बीजक के जो रचयिता हो जाएंगे वो कबीर दास जी हो जाएंगे, ठीक है ना। मत मार दीजिएगा सूरदास, नहीं तो गलत हो जाएगा। बीजक का रचयिता पूछा जा रहा है इसलिए कबीर दास मारिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में वीर रस पाया जाता है। कौन? वीर रस पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन मैं आपके पीछे करा चुका हूं, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? जल्दी बतलाइए ना, जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना है? आप कहिएगा सर जयशंकर प्रसाद। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की है। अधिनायक जो है रघुवीर सहायक जी की है। पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। कुतुबुल कोलाह कला में जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहा हूं उस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था कहां पर हुआ था? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है, वो जो हुआ था वाराणसी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और पूछा जाएगा एक क्वेश्चन यहां बनता है वाराणसी में कौन सा संज्ञा है? वाराणसी शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? तो आप मार दीजिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है वाराणसी जो है संज्ञा में पूछा गया है, इसलिए हमने बतला दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जल्दी बतलाइए ना, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो है कौन है? कहिएगा सर 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 18 का ऑप्शन ये हो जाएगा काम्यानी है, आंसू है, ठीक है ना। ये सारा जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, अब याद रखिएगा। ओहो बहुत गर्मी है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास जो है किस कवि की रचना है? कहिएगा सर कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद। आंख मूंद कर ऑप्शन डी वाला टिक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन का है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में हुआ था, 1948 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। कब? 15 फरवरी कर दीजिए ना, 15 फरवरी 1948 में। लेकिन जन्म भी पूछ देगा तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी में जन्म हुआ था, याद रखिए। मैं बतला रहा हूं सारा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 16 अगस्त 1904। अभी तो हमने बतलाया, यही क्वेश्चन तो हमने बतलाया, ऑप्शन ए में दिखाई दे दिया हमको, ठीक है ना। तो हम लोग जितना साइड से क्वेश्चन बतलाते हैं वो क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन होता है आपके परीक्षा के लिए, ठीक है ना। आप याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन का पुत्र वियोग किन की रचना है? जल्दी बतलाइए ना, पुत्र वियोग जो है किस लेखक की रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है पुत्र वियोग रचना है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा जो है कब किए थे? आपके शमशेर बहादुर सिंह हमें पता है मेरे दोस्त, क्या 1978, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। जल्दी से एक बार क्लास को आगे लाइक कीजिए तब इसका आंसर बतलाइए, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है क्लास को कराने में। जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है कौन है? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है प्राकृतिक उषा कविता जो है ना प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 24 का, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवियों का कवि किसे कहा जाता है? और फर्स्ट में यही बतवा हमने बतलाया, प्रेम के पीर के कवि, प्रेम के पीर के कवि हमने बतलाया मलिक मोहम्मद जायसी जी है। और कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह है, हमने वही जब बतलाया था, ठीक है ना। आप लोग शायद ध्यान दिए कि नहीं दिए, 21 नंबर क्वेश्चन में हमने बतलाया था, जाकर वहां देखिए आप, ठीक है ना। तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह ने इसका आंसर टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन करें मुक्तिबोध का पिताजी का नाम क्या था? जल्दी बतलाइए ना, मुक्तिबोध जी के पिता का जो नाम था वो क्या था? कहिएगा सर माधवराज मुक्तिबोध कहीं दिया है? कहिएगा हाँ सर, ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन करें मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था?
था? आप कहिएगा सर नया खून का संपादन जो है मुक्ति बोध ने किया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस शीर्षक पुस्तक कविता से ली गई है? अधिनायक कविता पूछा जा रहा है ना। 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक शीर्षक कविता जो है वो किस तरह का कविता है? आप कहिएगा सर व्यंग प्रधान कविता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल जो है कौन सा है? तो रघुवीर सहाय हमें पता है लखनऊ उत्तर प्रदेश पड़ता है ना, वही तो है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है और काफी ज्यादा बेहतरीन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। कहा जा रहा है प्यारे नन्हे बेटे को रचना जो है के रचयिता कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता कौन है? आप कहिएगा सर प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल करना दीजिए, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए प्लीज भाई क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इतना गर्मी में काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, है ना, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन का अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया? अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? जल्दी बताइए ना। 32 का ऑप्शन क्या होने वाला है? दिल्ली में रहकर जो है स्वतंत्र लेखन किए थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए यहां 33 नंबर क्वेश्चन करें हार जीत क्या है? हार जीत कविता जो है ये जो है ना, याद रखिएगा हार जीत कविता जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। और क्या है? तो एक प्रकार का गद्य कविता है। ठीक है ना, अभी तो हमने बताया कविता है बोल रहे थे। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 33 का याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का देखिए कहीं नहीं वही कविता किसके द्वारा लिखा गया है या रचा गया है? कहीं नहीं कविता जो है किसके द्वारा रचा गया है? तो आप कहिएगा सर 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी के द्वारा रचा गया है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 35 नंबर क्वेश्चन करें कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है? जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो कवि ने कहा क्या जो है ना वो कविता संग्रह है। ठीक है ना, कविता संग्रह है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, सी में दिया है, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन करेक्ट सी होगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और कल के क्लास में यह क्वेश्चन आया हुआ था, हमने बताया था बड़ी अच्छे तरीके से, शायद आप लोग नहीं देखे हैं। ठीक ना, और नहीं देखे तो देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? तो हमने बतलाया था वहां पर काराधीक्षक थे, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन का है ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो गांव का घर कविता जो है ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। हार जीत जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। ये सारे चैप्टर याद रखिएगा कि कौन सा चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया, हमने बतला दिया, आप लोग नोटबुक पर लिखिए और आप लोग याद रखिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन का है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहां हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो हुआ था कहां पर हुआ था? आप कहिएगा सर ज्ञानेंद्र पति का जन्म हमें पता है झारखंड राज्य में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन करें मोपासा कहां के थे? मोपासा जी गाइडी मोपासा कहां के थे? आप कहिएगा सर हमें पता है फ्रांस के थे, गाइडी मोपासा जो थे फ्रांस के थे, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है 40 नंबर क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है ना 1870 से 90 के बीच मोपासा गाइडी मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हो चुकी थी? और कल के क्लास में ये भी क्वेश्चन आया था, कल के क्लास में ये भी क्वेश्चन आया था। आप लोग शायद कल के क्लास नहीं देखे लेकिन देखने का कोशिश कीजिए मेरे भाई, हम लोग वही क्वेश्चन अब करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो है किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देखने का कोशिश कीजिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर फटाफट बतला दीजिए कि कितना लगभग कहानियां लिख चुके थे 20 साल के अंदर में। ठीक है ना, 20 साल के अंदर में कितनी कहानियां लिखे थे? 300 से भी अधिक लिख चुके थे, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन करें अंतोन चेखव की कहानी है। ठीक है ना, क्लर्क की मौत अंतोन चेखव, पेशगी हेनरी लोपेज के द्वारा लिखा गया है। गाइडी मोपासा गाइडी रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा के द्वारा लिखा गया है। ये सारा पाठ जो है हमने बतला दिया कि क्लर्क की मौत जो है अंतोन चेखव साहब के द्वारा लिखा गया है। पेशगी जो है हेनरी लोपेज के द्वारा लिखा गया है। गाइडी रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा के द्वारा लिखा गया है। आप याद रखिए ना, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है,
42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हेनरी लुपेज का जन्म किस देश में हुआ था। हेनरी लुपेज का जन्म जो हुआ था वो किस देश में हुआ था, जल्दी से बतला दीजिए क्या होने वाला है इसका ऑप्शन, है ना। जल्दी बतलाइए क्या होने वाला है मेरे दोस्त, इसका आंसर फटाफट बतला दीजिए, है ना। कहिएगा सर कांगो में हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। और कांगो जो है ना कहाँ है, रूस में है, ठीक है ना, रूस में है, याद रखिएगा। कांगो कहाँ है, रूस में है। देखिए हम रूस लिख रहे हैं, रूप देख ले, रूस है ना, रूस में। कांगो कहाँ है, रूस में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करें कि हेनरी लुपेज का जन्म कब हुआ था। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन डी होने वाला है। 1937 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 44 नंबर क्वेश्चन करें कि म का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए प आए, फो आए, वो आए, भो आए, मो आए, ठीक है ना। इसमें से कोई भी आए ओठ मार दीजिए, आंख मूंद कर ओष्ठ मार दीजिएगा, ठीक है ना। आंख मूंद कर ओष्ठ मार दीजिएगा, पांचों में से कौन आए आंख मूंद कर आप ओष्ठ मार दीजिएगा, ठीक है ना, कोई रुकने वाला नहीं है आपको, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें कि हिंदी में आनुवंशिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में आनुवंशिक वर्णों की संख्या जो है कितनी है मेरे दोस्त, है इतना है, इतना दिया है। कहिएगा हाँ सर, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन करें, ज का उच्चारण स्थान क्या है। ज का उच्चारण स्थान क्या होता है। देखिए अगर ज आप बोल रहे हैं कहां से सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, तो देखिए च आए, छ आए, ज आए और झ आए और इसके बाद ए आए, इसमें से कौन आए ना उसको जो है आंख मूंद कर तालू मार दीजिएगा, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना, कोई रोक टोक नहीं है, आंख मूंद कर मार देना है आपको, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 कहिएगा, कितना, 3 कहिएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन करें, रात्रि शब्द है, रात्रि शब्द क्या है। अगर रात्रि हम लोग बोलते हैं, रात बोलते हैं ना, और कोई रात्रि बोलता है कि रात्रि हो गई है ना, कोई बोलता है, शहर वाला बच्चा बोलता है सबसे ज्यादा, तो तद्भव रूप है ना, तद्भव शब्द बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना।